Hello all friends. In this video we will discuss about कि what is Fort Knox और इसका क्या क्या इफेक्ट आएगा गोल्ड के ऊपर, किस तरीके से गोल्ड मार्केट जो उसको इफेक्ट करेगी। फोर्ट नॉक्स का ऑडिट जो है वो किस तरीके से गोल्ड की प्राइसेस को ऊपर या नीचे की तरफ लेकर जाएगा, क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि हम फोर्ट नॉक्स का ऑडिट करेंगे, हमें पता तो चले कि वाकई वहाँ पर गोल्ड पड़ा भी हुआ है कि नहीं हुआ, उसको फिजिकली काउंट करेंगे। फोर्ट नॉक्स एग्जैक्टली होता क्या है, वी विल ब्रेक इट डाउन। तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही हम वॉर इफेक्ट्स को भी देखेंगे कि वॉर इफेक्ट्स के साथ साथ फोर्ट नॉक्स का जो ऑडिट है वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा गोल्ड को। तो लेट्स स्टार्ट इट आउट। और अभी हमने देखा कि ऑन 31 मई ट्रंप ने पोस्ट किया अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर, कहा कि टाइम टू फिजिकली ऑडिट फोर्ट नॉक्स। तो फोर्ट नॉक्स है क्या? फोर्ट नॉक्स बेसिकली एक जिस तरह जो करेंसी प्रिंट करती है ना, जो गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करती है, वहाँ पर साइड पे एक वॉल्ट है, बड़ा सा वॉल्ट है, ठीक है। इसको कहते हैं फोर्ट नॉक्स। ये यहाँ पे यूएस मिंट जहाँ पे लिखा है ना, जहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है, ट्रेजरी, एक ट्रेजरी वॉल्ट है ऑपरेटेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोना पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली सोना कितना पड़ा हुआ है इसका अभी तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कई दहाइयों से इसका कोई ऑडिट नहीं हो सका। अच्छा, अभी तक जो इसकी वर्थ है, जो अभी इसकी वर्थ को डिफ़ाइन किया गया है, वो 42.22 पर ऑन्स 1973 के हिसाब से इसको किया गया था। जबकि अभी तक जो मार्केट की प्राइस चल रही है वो 4000 से ऊपर चल रही है, ठीक है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 590 बिलियन यूएस डॉलर से प्लस तकरीबन 600 बिलियन या इवन 1 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब करीब भी बन सकती है, ठीक है। इसकी जो प्राइस, इसकी जो कंप्लीट प्राइस है, अब इसका इफेक्ट जो है वो गोल्ड पे किस तरीके का आ सकता है, तो हम इस सारी चीज़ को चार्ट पे भी जाकर देखेंगे। सबसे पहले हम और मज़ीद जो वॉर की न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट वीक में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारी डील हो गई है, तो क्या हुआ कि गोल्ड जो है वो एकदम से ऊपर की तरफ गया, सिल्वर थोड़ा नीचे ही रहा। सिल्वर का मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर स्लिप कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। और इसके साथ साथ ऑयल भी गिरा जब ईरान के साथ जो डील होप्स थी वो सामने आई थी, ठीक है, लास्ट वीक में। अच्छा, अब यहाँ पे हम गोल्ड मार्केट के ऊपर चलते हैं। देखें, ये जो एक कंप्लीट एक लेग यहाँ से बनी ना, ये यहाँ से लेकर ये कंप्लीट लेग यहाँ तक बनी, एंड इट वाज वेरी क्लियर कि यार गोल्ड मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी। और गोल्ड मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवर भी किया यहाँ से यहाँ तक। ये अराउंड 5% तक का जो इंक्रीज़ है वो देखने में आया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अराउंड 22,000 पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गई। सॉरी, 22,000 पिप्स जो है वो तकरीबन यहाँ से 2225 पिप्स जो है वो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई। किसी ने लोअर साइड से लिया तो बहुत अच्छा, उसको बेनिफिट हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, किस तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी जब फोर्ट नॉक्स अनाउंस होगा। एक तो ये कि जब अगर आपको नज़र आता है कि गोल्ड मार्केट, अगर ये अनाउंसमेंट मिलती है कि गोल्ड वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी होगी और ये गोल्ड की प्राइसेस को स्काई रॉकेट की तरह से लेकर ऊपर जाएगा। एक चीज़ तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये एक हमारा इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो कि तकरीबन 4600 तक बन रहा है। अगर थोड़ा सा आप लिक्विडिटी ग्रैपिंग को देख लें कि यहाँ से हमारे पास पहले जो रेजिस्टेंस एरिया 4607 से लेकर 4604 से 07 तक का बना, तो हम ये कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एक एरिया है जहाँ से अच्छी सेलिंग मिल सकती है। लेकिन अगर गोल्ड मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ फ्लिप कर दिया फोर्ट नॉक्स की न्यूज़ के बाद, इस तरह की एक बुलिश कैंडल एक भी बना डाली, ठीक है, तो फिर सेलिंग की तरफ मत देखना भाइयों, सेलिंग नहीं देखनी और थोड़ा सा वेट भी करना है आप लोगों ने, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कि इस वक्त सोच रहे होंगे कि यार वॉर अगेन ट्रिगर हो गई, ये तो डील नहीं हुई तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। बट फोर्ट नॉक्स की न्यूज़ को इस टाइम पर अनाउंस करने का मकसद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह की अगर कैंडल बन जाए और आप लोगों को नज़र आ जाए कि 4 आवर की कैंडल इस तरह की बन गई है, तो फिर क्या होगा, एक आपने जो नेक्स्ट रीटेस्टिंग है, जो कि एक 1 आवर पे भी हो सकती है, 2 आवर्स पे भी हो सकती है, 3 आवर्स पे भी हो सकती है, किसी भी एक ऐसे उस पे जोन पे
यहाँ पे आके रीटेस्टिंग आपको दे देती है, तो फिर क्या होगा कि फिर आपने मार्केट को यहाँ पे बुलिश साइड पर देखना है, क्योंकि रीटेस्टिंग तो ले ली इसने, मार्केट ने रीटेस्टिंग ले लेनी है इसकी, और उसके बाद फिर प्राइस जो है वो अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है। मैं यहाँ पे आपको एक तरह ड्रॉ करके बता, ये रीटेस्टिंग हो गई और उसके बाद फिर हम 4720 का टारगेट जो है वो अपने जहन में रख के और यहाँ से बाय साइड पे बैठेंगे। इसको गेन मैं बुलिश कर देता हूँ और ये हमारी इस तरह की मूवमेंट हमें मिल सकती है अगर इस तरह की मूवमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्योंकि फ़ौरन तो ऑर्डर स्टार्ट नहीं होना, तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि पहले प्राइस है, क्योंकि एक तो अनसर्टेनिटी है, आ जाएगी, लोगों को हो जाएगा कि अच्छा यार अगर वहाँ पे सोना ना मिला तो फिर क्या होगा, ठीक है। एक तो इस तरह की जहन में बात आ जाएगी। लेकिन अगर तो यहाँ से प्राइस जो है वो रिजेक्शन लेती है, मैं इसका पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से अगेन ऊपर जाती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है प्राइस, तो फिर हम सेल में बैठेंगे, यहाँ से इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है प्राइस अपना एक लो बना ले और हम उस लो की तरफ, जो मैंने लास्ट फोरकास्ट में बताया, तो कि तकरीबन 4250 तक का एक तो पहला लो हो सकता है, ठीक है। एंड जो यहाँ से अगर हम देखें तो सेकंड लो जो है वो हमें यहाँ से इस तरह से मिल सकता है, जो कि तकरीबन 4000 लेवल का हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑडिट स्टार्ट होने से पहले तक की। अच्छा, अब ऑडिट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर किस तरीके की मूवमेंट हमें मिल सकती है अगर ऑडिट स्टार्ट हो जाता है फ़ौरन से पहले पहले, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया, और साथ ही रेट कट्स की बात होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऑयल ट्रिगर्ड इन्फ्लेशन की वजह से मुमकिन भी है कि ऑयल ट्रिगर्ड इन्फ्लेशन की वजह से हो जाए। तो फिर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखेंगे गोल्ड को, और तकरीबन हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में पैराबोलिक मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि तकरीबन हमारी अराउंड 6000 तक की हो सकती है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, मतलब पहले मार्केट जो है वो 5000 लेवल तक जाए, 5000 के बाद एक दफ़ा यहाँ पे तकरीबन 4800 से लेके 4850 तक आ सकती है, और यहाँ से लेकर प्राइस जो है वो आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखाए, जो कि फर्स्ट ऑल टाइम हाई को टच करते हुए इस तरह से प्राइस वापस अपने 6000 लेवल को जाके हिट कर सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ दो फैक्टर्स के ऊपर। अगर तो सिर्फ ऑडिट चलता है फिर तो ठीक है, नॉर्मल है, फिर तकरीबन आप कह लें कि स्लाइटली बुलिश रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सोना ना मिला और सोना आपका वहाँ से गायब हुआ, तो फिर प्राइसेस जो हैं वो 5600 तो मिनिमम है, और साथ रेट कट्स मिल गए तो 6000 और इवन 6500 तक भी जा सकती हैं। अगर तो रेट कट्स साथ ट्रिगर हो गए तो फिर ऊपर जा सकती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ को जहन में रखिएगा, देर इज़ पॉसिबिलिटी कि अभी तो इन्फ्लेशन ट्रिगर हो रही है, ठीक है। और अगर तो इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गई और वाकई ही इस तरह से इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गई कि फेड को लगा कि नहीं रेट कट करने के बजाय हम रेट को इंक्रीज़ करें, तो फिर उस सूरत में प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे भी जा सकती हैं, जो कि तकरीबन 3500 का लेवल। लेकिन अगर रेट कट स्टार्ट हो गए, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने, जिसके लिए फेड चेयर जो नए आए हैं, केविन वॉश, उनको लेकर आए हैं, अगर तो रेट कट स्टार्ट हो गए तो फिर प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकती हैं। रेट इंक्रीज़ की सूरत में नीचे और रेट कट की सूरत में प्राइसेस ऊपर जाएंगी। इस चीज़ को जहन में आप लोगों ने रख लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल है जो कि यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। इस लेवल को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। ये लेवल अगर क्रॉस हो गया, जो कि तकरीबन 4790 से ऊपर का है, तो फिर प्राइसेस सुपर बुलिश साइड पे निकल सकती हैं। जिस तरह से यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट इस तरह की मूवमेंट हमें दिखाना स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर ये डील जो है वो नहीं होती और डील के बगैर ये चीज़ जो है वो वॉर स्टार्ट हो जाती है और ऑडिट भी फ़ौरन से स्टार्ट नहीं होता, तो फिर तो प्राइसेस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक इनफ फॉर दैट, और सब लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा कि हमने किस तरीके से मार्केट को और किस न्यूज़ के साथ कैसे जज करके चलना है। अगर टेक्निकली देखें तो मार्केट जो है वो बुलिश रास्तों का इंतखाब करेगी, लेकिन अगर तो हम इसको फंडामेंटली देखें तो हमें वेट करना होगा न्यूज़ का, और न्यूज़ के बाद फिर मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इसको साथ साथ ट्रेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।